हेलो फ्रेंड्स, स्टडी दर्शन इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आइए, पिछली वीडियो में आपको ग्राफ से क्वेश्चन कराए थे और ग्राफ में सारणी वाला टेबल वाला क्वेश्चन कराए थे और इसमें आपको दंड आरेख से क्वेश्चन कराते हैं बार ग्राफ से। दंड आरेख का क्वेश्चन इस प्रकार बना रहता है, जैसे दिया है विभिन्न राज्यों में एक वर्ष की चावल तथा गेहूं की उपज दर्शाता है। विभिन्न राज्य हैं, विभिन्न राज्य यहाँ पर है ABCDE 5 राज्य हैं और 5 राज्य का चावल तथा गेहूं का उत्पादन दर्शाया गया है। उपज जो है उसका पैमाना इधर दिखाया गया है, लाख टन में है, ठीक है। और चावल और गेहूं, चावल वाले में जो है लाइनिंग करके बनाया है। चावल का जो स्तंभ है, दंड है, वह लाइनिंग करके दिया है और गेहूं का जो है वो सादा है। ग्राफ आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन बड़ा इसमें इजी आता है। तो क्वेश्चन यही है, ग्राफ समझ में आया। इधर राज्य दिया है ABCDE राज्य हैं और इधर जो है उत्पादन दिया है, उपज चावल और गेहूं का यहाँ पैमाना दिखाया है कितना उत्पादन हुआ है। क्वेश्चन कैसे दिया है देखो, उल्लिखित राज्यों में चावल के कुल उत्पादन और गेहूं के कुल उत्पादन का अनुपात पूछा है। उल्लिखित राज्य, जो राज्य दिया गया है उसमें चावल का कुल उत्पादन और गेहूं के कुल उत्पादन का अनुपात पूछा है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? गेहूं का पहले दिया है चावल दिया है ना, उसके बाद चावल का कुल उत्पादन दिया तो गेहूं का उत्पादन। तो चावल का उत्पादन देख लेंगे कितना हो रहा है। चावल लाइनिंग वाला है, लाइनिंग वाले को जोड़ लीजिए, जोड़िए। यहाँ 8 है ए वाले में, इसमें 10 है, 18 हो गया। 18 और 4 22, 22 और 4 26, 26 2 28, 28 हो गया। चावल का जो उत्पादन है 28 लाख टन हो गया। अब गेहूं का देख लीजिए, गेहूं का 16 हुआ है ए में, बी में कितना हुआ है 2 हुआ है, 16 2 18, सी में कितना हुआ है 4 हुआ है, 18 4 22, डी में कितना हुआ है 2 हुआ है, 22 2 24, 24 और ई में कितना हुआ है 6 हुआ है, 24 6 30। अब इसी का अनुपात पूछा है, अनुपात निकाल देंगे तो कितना आ रहा है, कटाएंगे। यहाँ 2 से कटाएंगे 14 बार आएगा, यहाँ से 2 कटाएंगे 15 बार आ रहा है। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे और आसान तरीका यह है कि आप दोनों को काउंट मत करिए, दोनों का योग मत करिए, आप एक ही से बता सकते हैं। जैसे चावल का दिया था, पहले चावल का दिया था, चावल का जोड़ते तो 28 आता। अब इसमें ऑप्शन में देखिए, पहले तो चावल का अनुपात है तो 28 का फैक्टर ही आंसर होगा। तो 28 का फैक्टर पहले चावल है, चावल 28 का फैक्टर 14 है, हाँ है, 13 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है। तो पहले चावल ही जोड़ने से पता चल गया कि आंसर मेरा डी है। या गेहूं जोड़ते, गेहूं कितना आता 30 आता, तो 30 का फैक्टर ही, 30 का गुणनखंड ही अनुपात में आएगा। तो 30 का गुणनखंड 15 है, इसमें 15 है, लेकिन 30 का गुणनखंड 14 आएगा नहीं, आएगा न 13 आएगा न 16 आएगा। तो आप आसानी से एक ही को काउंट करके आंसर को बता सकते हैं, दोनों को काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। इस ग्राफ पर दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछ लेगा आपको, दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेगा कि उल्लिखित राज्यों में चावल का औसत उत्पादन लाख टन में कितना है, ठीक है। तो लाख टन में दिया है यहाँ उपज, तो आपको यहाँ से ग्राफ से देख लेना है कि चावल का औसत एवरेज निकालना है। चावल वाला जोड़े थे कितना आया था, फर्स्ट क्वेश्चन में चावल का जो उत्पादन था 28 लाख टन था, तो उसका एवरेज निकालेंगे। 28 लाख टन था ना, उसका एवरेज निकालेंगे। कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं, 5 से भाग कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 बचे 25, 3 बचेगा, 5 6 30, इतना लाख टन, इतना 5.6 लाख टन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पर कैसे बनता है।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है सभी उल्लिखित राज्यों में गेहूं तथा चावल का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है। सभी राज्यों में यह देखना है गेहूं तथा चावल का उत्पादन जो है किस राज्य में सबसे कम है। तो जिसका ग्राफ नीचे है उसका उत्पादन कम है। तो देखने से पता चल रहा है ए बी का ग्राफ बहुत ऊपर है तो इसका उत्पादन तो बहुत ज़्यादा रहेगा। इधर कम दिख रहा है तो इधर देख लेते हैं कि इसमें 4 4 8 हो रहा है, इसमें 4 2 6 हो रहा है, इसमें 6 2 8 हो रहा है। तो कम किसका हुआ, डी का हुआ। इसका ऑप्शन देखिए पूछ सकता है कि ऑप्शन ए में दे देगा कि ए में हुआ है, बी में दे देगा बी में हुआ है, सी में दे देगा सी में, डी ऑप्शन में दे देगा डी में सही हुआ कम उत्पादन हुआ है। तो आप बता देंगे कि डी में सबसे कम उत्पादन हुआ, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन में दिया है चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। तो चावल का दर्शाया हुआ है लाइनिंग वाला ग्राफ है। लाइनिंग वाला ग्राफ जो सबसे ऊपर है वही चावल का उत्पादन राज्य सबसे ज़्यादा देगा। सबसे ऊपर किसका दिख रहा है, बी का दिख रहा है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।